तो वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लुकीज़ के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 को, जो कि सही में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जैक किसी नामसो नाम के एक लड़के को कहता है, मैं जॉर्डन के लिमिटेड एडिशन को नहीं ले पाया, तो तुम मेरे लिए उसे ढूंढ के लाओगे, क्योंकि मुझे सेकंड हैंड राना अच्छे से चलाना नहीं आता। सेकंड हैंड राना को तुम एक ब्राउजर ही समझ सकती हो। तो यहाँ पे जैकली कह तो आराम से ही रहा था, प्यार से, लेकिन नामसो को ऐसा लग रहा था कि वो उसे डरा धमका के कह रहा है कि अगर तूने मेरे लिए वो नहीं लाया तो मैं तुझे मार दूंगा। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं नामसो को, जो कि अपने घर पे उस जॉर्डन के लिमिटेड एडिशन को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। इसलिए वो थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है अब लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे सेलर्स के पास ही जाके गिड़गिड़ाना होगा। और उसके बाद वो काफी सेलर से बात करता है, लेकिन सबके सब उसे मना कर देते हैं, जिससे नामसो काफी टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है जैकली को अभी के ऑन गोइंग प्राइस भी नहीं पता और उसने मुझे मात्र $300 में ये लेने को भेज दिए हैं। अब क्या मुझे कुछ पैसा लगाने होंगे उसके शूज के लिए। पर तभी एक सेलर $300 में ही मान जाता है। तो नामसो कहता है कि ठीक है, मैं कल उसे लेने आ रहा हूँ। तो वो सेलर मैन कहता है मैं कुरियर से ही भिजवा देता हूँ। तो नामसो मन में ही सोचने लगता है नहीं, मैं कुरियर से नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने पहले भी कैमरा कुरियर से मंगवाया था और मुझे उसमें कैमरा नहीं बल्कि ईंटें मिले थे, और ये तो फिर जैकली के पैसे हैं। अगर फिर से मुझे कुछ गलत मिल गया तो नहीं, मैं कुरियर से नहीं ले सकता, मैं खुद ही जाके लूंगा। तो वो सेलर को मैसेज कर देता है कि नहीं, मैं खुद से ही जाके उसे लूंगा। तो वो सेलर कहता है ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग मैसेज की जगह काकाओ टाल्क में बात करते हैं। तो नामसो सोचने लगता है काकाओ टाल्क, वहाँ पे क्यों? क्या वो मैसेज पर अपने पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है? खैर जो भी हो, मैं जरा इसका प्रोफाइल देखूं। तो वो सेलर एक लड़की निकलती है जो कि काफी सुंदर भी होती है, जिसे देख के अपना नामसो लौंडा पूरा पिघल जाता है। वो मैसेज करता है और बोलता है तुम तो काफी प्रीटी हो। तो वो थैंक यू बोलती है और बोलती है तुम भी काफी क्यूट हो। तो ये बंदा और भी पिघल जाता है, लेकिन ये कहता है पर एक लड़की हो के लड़के के साइज के शूज सेल कर रही हो। तो वो कहती है ये मेरे भाई के शूज हैं जो अब आर्मी में जाने वाला है। तो नामसो कहता है ठीक है, मैं इसे कल पिकअप करूंगा। और मन में सोचने लगता है मुझे जैक को शुक्रिया कहना होगा, भाई इसके अभी से ही लड्डू फूटने लगे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग आ जाते हैं स्कूल में, जहाँ पे नामसो जैक को कह रहा होता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे असली और नकली चीजों को आसानी से पहचानना आता है, तो यही सही होगा कि मैं ही लेने जाऊं। नामसो तो उस लड़की को देख के पिघल गया था, इसलिए वो जैक को मना रहा था। वो कहता है ज्यादा मत सोचो, मुझ पे भरोसा रखो। तो जैक भी कहता है ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है। फिर नामसो सोचने लगता है अब जैक सोचेगा कि मैंने उसकी कितनी मदद की है और मैं अब एक सुंदर लड़की से भी मिलूंगा। और उधर जैक भी सोच रहा होता है कहीं वो सस्ते के चक्कर में पैसे तो नहीं बचा रहा, मुझे इसका धन्यवाद करना चाहिए पर इट फील्स बैड, मैं बस इसे इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि इसने मेरी काफी मदद की है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं नामसो को, जो कि मस्त पूरा एकदम हीरो बन चुका है रेडी होके। मतलब जो भी हैंडसम करने के लिए एक बंदे को चाहिए उसने वो सब कुछ कर डाला है, एकदम तगड़ा लग रहा है बंदा। और कहता है अब तो मैं बिल्कुल परफेक्ट लग रहा हूँ, मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट आ गई है, एक पॉपुलर पर्सन के पास जो होना चाहिए वो सब कुछ मैंने ले लिया है, अब सारे लोग मुझे ही देखेंगे। पर वो लड़की भी किसी एंजल से कम नहीं है, उसने मुझसे कहा था कि हम लोग हाफ वे में मिलेंगे क्योंकि वो यहाँ से काफी दूर है। फिर वो चला जाता है उससे मिलने के लिए और वो लड़की भी आ जाती है जो कि सही में काफी सुंदर लग रही थी। तो वो लड़की कहती है तुम ही वो पर्सन हो जो शूज लेने आया है, और उसे देख के नामसो सोचने लगता है मुझे कुछ भी करके इसके साथ ज्यादा टाइम बिताना होगा। तो वो कहता है सबसे पहले हमें सामान को चेक करना होगा, इसलिए हम कहीं चलते हैं, एक कॉफी शॉप कैसा रहेगा। तभी उसके पीछे 3-4 लड़के आ जाते हैं और नामसो सोचने लगता है ये क्या हो रहा है। और उनमें से एक बंदा कहता है अगर तुमने चीखने या चिल्लाने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे, और अगर तुमने किसी को मदद के लिए बुलाया तो भी तुम मारे जाओगे। ये सब सुन के नामसो काफी डर जाता है और सोचने लगता है वो लड़की कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही, क्या मैं शुरू से ही इनके जाल में फंस रहा था, क्या मैं फिर से अपने सारे पैसे खो दूंगा। तभी वो लोग कहते हैं स्माइल कर स्माइल, ऐसा एक्ट करके हम लोग फ्रेंड हैं, डर मत। फिर उसे किसी सुनसान जगह में ले जाते हैं और नामसो से उसके सारे पैसे ले लेते हैं और उसे चिढ़ा रहे होते हैं, क्या कह रहा था, कॉफी शॉप जाना है। इसका प्रोफाइल पिक देख के ही पता चल गया था कि ये एक आसान शिकार होने वाला है। यहाँ पे नामसो सोच रहा होता है कि इन लोगों ने तो मेरा सब कुछ ले लिया, काश ये एक बुरा सपना हो। तभी उसे वो लड़की कहती है सुनो, तुम मुझसे वापस कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना क्योंकि वो मेरा नंबर नहीं है, इन लोगों ने बस मेरी फोटो को यूज किया है। और वो उन लोगों को भी कहती है कि प्लीज मेरा फोटो सेकंड हैंड राना में यूज करना बंद कर दो, ये सही में काफी अनोइंग है। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं, वो तो अपने मस्त पैसे गिन रहे होते हैं। और कहता है ये बिल्कुल एग्जैक्टली $300 है, जो कि सही में काफी अच्छे हैं। और ये बंदा नामसो को कहता है ये और भी आसान होता अगर तुम पैसे बैंक में डिपॉजिट करवा देते, क्योंकि मैं कोई फेक अकाउंट यूज नहीं करता। तो नामसो मन में ही सोचने लगता है तो ये बंदा है जिसने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था, अब मैं क्या करूँ। तो वो बंदा उसे कहता है क्या तुम्हें ये शूज चाहिए था, हे हैरी, अगर मैंने तुम्हारी फोटो ना लगाई होती तो ये तो बुद्धू बनता ही नहीं।
तुम्हारे फोटो की वजह से सब हमेशा बुद्धू बन जाते हैं। और इधर नामसू सोच रहा होता है ये तो जैक के पैसे थे, वो तो पक्का मुझे मार ही डालेगा। तभी ये मोटा वाला बंदा फिर से कहता है अब हम यहाँ से जा रहे हैं, और अगर तुमने कहीं पे भी रिपोर्ट करने की कोशिश की तो याद रखना हमारे पास तुम्हारा होम एड्रेस, तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्कूल और तुम्हारा फोन नंबर सब कुछ है। समझ लेना हम क्या कर सकते हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारे जाने के बाद तू 100 तक काउंट करेगा, उसके बाद यहाँ से निकलेगा। और यहाँ पे नामसो की हालत काफी खराब होती है। वो तो जैक के बारे में ही सोच रहा होता है कि मैं उसे क्या कहूंगा अगर उसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे बेवकूफ बन गया हूँ और मैंने उसके सारे पैसे गवा दिए हैं। वो लोग जा ही रहे होते हैं, तभी नामसो कहता है रुक जाओ, इस बार मुझे ये पैसे वापस कर दो, ये पैसे मेरे नहीं हैं। तो वो लोग कहते हैं अबे तू पागल हो गया है क्या, ये क्या कह रहा है, हम तुझे कोई जोकर दिख रहे हैं क्या जो तुझे पैसे वापस कर देंगे। यहाँ पे नामसो डरा हुआ है, फिर भी चिल्ला के कहता है ये सच है, ये एक बॉक्सर के पैसे हैं, ये जिसके पैसे हैं वो सही में काफी स्कैरी है और वो फाइटिंग में भी काफी अच्छा है, प्लीज मुझे ये पैसे वापस कर दो। तो यहाँ पे वो लड़की जिसका नाम एरी है सोच रही होती है इडियट, तो पागल हो गया है क्या, ये क्या बोले जा रहा है, हमने फेक फोन यूज किया है, तू चाह के भी हमें नहीं पकड़ सकता, तुझे यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए, यही तेरे लिए अच्छा होता। फिर वो लोग कहते हैं ये क्या कह रहा है, क्या हम लोग तुझे मासूम दिख रहे हैं, क्या कह रहा था कि ये एक बॉक्सर के पैसे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये तो एक बॉक्सर के पैसे हैं। बस इसीलिए मैं किड के सामने स्माइल नहीं करता जब मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ। जरा मेरे फेस में देख, मैं तुझे कहीं से भी जोकर दिख रहा हूँ, मैं तुझे दिखाता हूँ कि डराया कैसा जाता है। और पीछे से वो लोग कह रहे होते हैं कि अब ये तो गया काम से, क्योंकि ये भी एक बॉक्सर ही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं स्कूल के सीन को। जैक और डैनियल दोनों नामसो को देख के काफी चौंक जाते हैं कि ये तेरे साथ क्या हो गया, और वो अपनी सूझी शक्ल के साथ बताता है कि वो लोग सब कुछ ले गए। और मन में सोच रहा होता है मैंने तो मार भी खाया, क्या मुझे जैक को पैसे वापस करने होंगे। तभी जैक कहता है मुझे जाना चाहिए था यार, मैंने तुझे क्यों भेज दिया, तू मेरी वजह से गया था और तूने मार भी मेरी वजह से खाया, कहीं तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा ना। तो नामसो कहता है नहीं मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ यूई भी आ जाती है और वो कहती है तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, और वो लोग उसे बता देते हैं। तो यूई कहती है अच्छा तो ये बात है, उन लोगों ने तो अपना कॉकटेल अकाउंट भी डिलीट कर दिया होगा। तो नामसो कहता है नहीं, अभी भी उसका अकाउंट है, ये रहा, मैंने सोचा था कि यही सेलर है, लेकिन वहाँ पे काफी सारे बंदे आ गए थे। तभी जैकली पीछे से कहता है अच्छा तो ये बात है, अब मैं समझा कि तू क्यों जाना चाह रहा था। तभी यूई कहती है फेक फोन्स, ये तो तब तक इसका यूज करेंगे जब तक कोई इनका रिपोर्ट ना करे, जल्दी से उस नंबर को सेकंड हैंड राना में सर्च करो। और वो नंबर उन्हें मिल जाता है और यूई कहती है कि मुझे लगता है कि उनसे कांटेक्ट करना अच्छा रहेगा, लेकिन तुम उसे अपने फोन से करो और ऐसे एक्ट करना कि जैसे तुम उनसे कुछ लेना चाहते हो। तभी जैक कहता है मैं पक्का तो उनसे मिल पाऊंगा ना जिन्होंने मेरे पैसे चोरी किए हैं। तो यूई कहती है जैक पहले तुम अपने प्रोफाइल फोटो को चेंज कर लो, तुम्हें कोई ऐसे फेस लेके बात करना होगा जिससे उन्हें लगे कि तुम कमजोर हो और वो लोग तुम्हें आसानी से लूट सकते हैं, इसलिए कोई पहले मासूम सा फेस ढूंढो। तो वो लोग एक चश्मिश लड़के का फोटो लेते हैं और उसके पिक को प्रोफाइल फोटो में यूज करते हैं। अब मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे कुछ खरीदने वाला हूँ। तो यूई कहती है कि उनसे कहना मैं पिकअप करने आऊंगा। जैक उन लोगों से बात करता है और वो लोग उसे जाइंट स्टेशन बुलाते हैं और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। तो भाई लोग ये वीडियो तुमको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेहनत भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।